Guys, welcome back to Study Spoken English, your favorite place to learn English easily and confidently. आज 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज कोर्स का डे 14 है और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइए पहले समझने का कोशिश करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसी घटनाओं को व्यक्त किया जाता है जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है, यानी पास्ट इवेंट को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे मैं बाजार गया, वह आई, वे गए, मैंने खाया, उन्होंने देखा। तो जब इस तरह की बातें आती है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी भी होती है जो बहुत पहले हो चुकी होती है, उसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं समझने की कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनते कैसे हैं। हमें बोलना होता है मैं अंग्रेजी पढ़ा, वह स्कूल गई, उसने होमवर्क किया, आपने उसे देखा, राजू प्रश्न पूछा, अमन ईमेल लिखा। तो इस तरह से जब हमें कोई बात पास्ट की बैक करनी हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अब मैं अंग्रेजी पढ़ा, आई रेड इंग्लिश। इसे हम रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। रेड क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लिखते तो तीनों सेम ही है, लेकिन हम पढ़ते हैं रीड, रेड, रेड, ताकि ये समझ में आए कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब इस सेंटेंस में हमें ये यूज नहीं करना है, ये यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है रेड, V2। तो ये हो गया V2। तो आपने सब्जेक्ट देखा, V2 देखा और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपके सेंटेंस बने आई रेड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा। वह स्कूल गई। अब वह स्कूल गई मीन्स वह लड़की है, इसलिए शी यूज करेंगे और सी के बाद हमें जाने के लिए वेंट यूज करना पड़ेगा, V2 चाहिए। सी वेंट स्कूल, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। अब पहला फॉर्म होता है गो, दूसरा होता है वेंट और तीसरा होता है गॉन। अभी हमें इस्तेमाल गो का नहीं करना है, गॉन का नहीं करना है, वेंट का इस्तेमाल करना है। यानी गो, वेंट, गॉन ये तो वर्ब के फॉर्म होते हैं, लेकिन हमें V2 यूज करना है। सी वेंट टू स्कूल, ये वेंट यूज करना है, आपको गो या गॉन नहीं यूज करना है। वह स्कूल गई, सी वेंट टू स्कूल। उसने होमवर्क किया, उसने होमवर्क किया। तो आप ही शी कोई भी लिख सकते हैं और करने के लिए डिड होता है। अब उसके बाद हम लिखते हैं होमवर्क, होमवर्क। अब डिड क्यों आया? तो पहला फॉर्म होता है डू, दूसरा होता है डिड और तीसरा होता है डन। अब आपने लिखा डू, डिड, डन, V1, V2, V3। अभी हमको V1 यूज नहीं करना है, V3 यूज नहीं करना है, V2 यूज करना है, इसलिए हमने लिखा डिड। तो आपने देखा कि हमें क्या यूज करना है, वर्ब टू यूज करना है। अब इसी तरह से आपने उसे देखा, तो आपने के लिए हम यू लिखते हैं और सॉ, यू सॉ हिम, उसे देखा, हिम, यू सॉ हिम। अब पहले होता है सी, सी का मतलब होता है देखना, सेकेंड फॉर्म होता है सॉ और थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो होता है सी, सॉ, सीन। हमें यूज करना है सॉ, यानी सेकेंड फॉर्म, ये फर्स्ट और थर्ड यूज नहीं करना है, इसलिए हमने इस सॉ को यहां लिखा, यू सॉ हिम, आपने उसे देखा। राजू प्रश्न पूछा, तो राजू तो नाम है इसलिए हम राजू लिखेंगे और पूछने के लिए आस्क होता है और हम लिखेंगे आस्क्ड। क्या पूछा?
क्वेश्चन। तो अब हमको लिखना है क्वेश्चन। अब सवाल है आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड। आप ये नहीं यूज करना है, ये नहीं यूज करना है, हमें ये यूज करना है आस्क्ड। तो आपने देखा कि ये आस्क यूज किया हुआ है। राजू आस्क क्वेश्चन। अमन ईमेल लिखा, देखिए लिखा नहीं लिखा, आ की मात्रा होगी, तो अमन ईमेल लिखा। तो अमन के लिए तो आपको अमन लिखना है, और अमन के बाद लिखने का रॉट लिखना है, WROTE। ईमेल, अमन रॉट एन ईमेल, एन ईमेल। तो जब हम लिखते हैं अमन रॉट एन ईमेल, तो रॉट आया कहां से? पहले होता है राइट, राइट के बाद होता है रॉट, और रॉट के बाद होता है रिटेन। अब हमें रॉट यूज करना है, ये राइट या रिटन यूज नहीं करना है, तो ये रॉट यूज करना है। यानी सारे सेंटेंसेस में आपने देखा कि रीड रेड, रेड में रेड यूज करना है, गो वेंट गॉन हमें वेंट यूज करना है, डू डिड डन में डू डिड यूज करना है, शी सॉ सीन में सॉ यूज किया, आस्क आस्क्ड आस्क्ड में आस्क्ड यूज किया, राइट रॉट रिटन में रॉट यूज किया। यानी आपको हर हालत में वी टू यूज करना है। अगर आप मेन वर्ब में इसे रखते हैं तो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट मिल करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। मैं अंग्रेजी पढ़ा, आई रेड इंग्लिश, वह स्कूल गई, सी वेंट टू स्कूल, उसने होमवर्क किया, ही डिड होमवर्क, आपने उसे देखा, यू शॉ हिम, राजू प्रश्न पूछा, राजू आस्क्ड क्वेश्चन, अमन ईमेल लिखा, अमन रॉट एन ईमेल। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कंजुगेशन ऑफ वर्ब नहीं आता है तो उसे सीख ले। और ये आपको मिलेगा कहाँ? तो आप पहले अपने बुक को ओपन कीजिए, उसमें से जितने वर्ब हैं उस वर्ब को सेलेक्ट कीजिए और उस वर्ब का कंजुगेशन ऑफ वर्ब बनाइए, ताकि आप अपने पढ़ाई वाले वर्ड मीनिंग को भी जान सके और कंजुगेशन ऑफ वर्ब को भी जान सके। तो चलिए आपकी पढ़ाई में डबल इंजन लगेगी अगर आप वर्ब को अपने बुक से सर्च करके लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव समझने का प्रयास करते हैं। हमें नेगेटिव में भी बोलना होता है, जैसे मैं प्रश्न नहीं पूछा या मैंने प्रश्न नहीं पूछा, उसने खाना नहीं खाया, मैंने उसे नहीं देखा, हमने नहीं लिखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कमला कल स्कूल नहीं गई, अमन आज नहीं आया। तो इस तरह से जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो हमें इसका ट्रांसलेशन बनाते समय पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद से डिडंट लिखना होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यानी बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। जैसे मैं प्रश्न नहीं पूछा या मैंने प्रश्न नहीं पूछा, आई, उसके बाद से आपको यूज करना है डिडंट, आई डिडंट, और पूछने के लिए होता है आस्क। तो पहले आपने एफर्मेटिव में यूज किया सेकेंड फॉर्म वर्ब टू, और अब नेगेटिव में आपको यूज करना है वर्ब वन यानी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिडंट आस्क क्वेश्चन, आई डिडंट आस्क क्वेश्चन, मैंने प्रश्न नहीं पूछा। उसने खाना नहीं खाया, तो हम ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। ही, अब ही के बाद हमें लिखना है डिडंट, ही डिडंट, और खाने के लिए ईट, ही डिडंट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। मैंने उसे नहीं देखा, तो मैंने के लिए हम आई लिखेंगे। नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो डिडंट का प्रयोग करते हैं, आई डिडंट सी, और उसे के लिए हिम, आई डिडंट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। हमने नहीं लिखा,
हमने के लिए होता है वी, और नेगेटिव के लिए आपको डिडंट लिखना ही है। वी डिडंट राइट, वी डिडंट राइट, हमने नहीं लिखा। अब आप लोगों की गलतियां जो होती है वो होती है कि आप सब्जेक्ट सही लिखते हैं, डिडंट भी सही लिखते हैं, और यहाँ रॉट लिख देते हैं, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वो आपको नहीं करना है, इसलिए कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखने से सेंटेंस की बनावट हमारी गलत हो जाती है। हमने डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस यूज कर लिया है, इसलिए हमें मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने के लिए हम यूज करते हैं दे डिडंट They didn't tell anything. उन्होंने कुछ नहीं कहा। कमला कल स्कूल नहीं गई, तो अब नाम है तो हमें नाम ही लिखना है। कमला didn't, अब went नहीं लिखना है, go लिखना है। कमला didn't go to school. yesterday. कमला डिडंट गो टू स्कूल yesterday. अमन आज नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? अमन डिडंट कम टुडे। अमन डिडंट कम टुडे। अब ऐसा हमें नहीं सोच लेना है कि आज की बात कही गई है तो आज में पास्ट टेंस नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पास्ट टेंस तो वही होता है जो बीत गया। मान लीजिए स्कूल का टाइम हो गया है और 10 या 5 मिनट या 15 मिनट हो गए हैं और अमन स्कूल नहीं आया है, और टीचर पूछ रहे हैं कि अमन कहाँ है। अब कोई स्टूडेंट ही तो जवाब देगा वहां। अब स्टूडेंट का कहना है कि अमन आज नहीं आया, तो वह क्या कहेगा? अमन डिडंट कम टुडे, अमन आज नहीं आया। तो इस तरह से पास्ट आज भी होते हैं, क्योंकि वे सारी घटनाएं पास्ट में आती है जो समय के अकॉर्डिंग बीत गई होती है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं इंट्रोगेटिव समझने की। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप अपने दोस्तों को भी जुड़े साथ में, ताकि आप भी देखकर सीखें, आपके दोस्त साथी भी सीखें। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। क्या वह बाजार गया? क्या आपने सुना? क्या तुमने पूछा? क्या कमला गई? क्या उन्होंने उत्तर लिखा? क्या अमन आया? तो इस तरह के प्रश्न हमें करने होते हैं, और ऐसे प्रश्न को जब हम इंग्लिश में पूछते हैं तो हमें पहले डीड का यूज करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं कहूं कि वह बाजार गया, तो पहले तो क्या वह बाजार गया, तो हमें क्या यूज करना है? डिड। क्या यूज करना है? डिड। और सब्जेक्ट में हमें ही लिखना है, डिड ही। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गो, डिड ही गो। अब ऑब्जेक्ट आएगा टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया। अब डिड पहले लिख दिया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट कहिए या कॉम्प्लीमेंट कहिए। तो डिड ही गो टू मार्केट, क्या वो बाजार गया। क्या आपने सुना? कभी कभी हम ऐसा भी पूछते हैं ना कि क्या आपने सुना। तो जब हमें ऐसा बोलना होता है तो हम तो पहले यूज करते हैं डिड। अब डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, डिड यू, और सुनने का होता है हियर। तो हम ऐसा लिखेंगे डिड यू हियर, क्या आपने सुना। क्या तुमने पूछा? तो जब होता है क्या तुमने पूछा तो हम पहले यूज करेंगे डिड। अब डिड के बाद तुमने के लिए यू, डिड यू, और पूछने के लिए आस्क। आप गलती से
आस्क्ड यूज नहीं करें, ये बिल्कुल गलत है। यहां क्या होगा? आस्क। डिड यू आस्क? क्या तुमने पूछा? क्या कमला गई? तो अब डिड होगा पहले, और डिड के बाद नाम है तो हमें नाम ही लिखना पड़ेगा। डिड कमला, और गई के लिए गो यूज करना है, वेंट नहीं। क्या उन्होंने उत्तर लिखा? तो पहले तो हमें डिड, और उन्होंने के लिए दे, डिड दे राइट, डिड दे राइट आंसर? क्या उन्होंने उत्तर लिखा? क्या अमन आया? तो हमें लिखना है डिड, नाम है तो हमें नाम ज्यों का त्यों लिखना है। डिड अमन कम? क्या अमन आया? अब गलती से केम भी लोग अक्सर लिख देते हैं, विद्यार्थी ऐसा गलती कर बैठते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। डिड अमन कम, जैसे ही हम डिड लिखते हैं तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, सेकंड फॉर्म नहीं। तो इसलिए आपने डिड यूज कर लिया है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखे। डिड अमन कम? क्या अमन आया? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब इसके नेगेटिव में बोलने का प्रयास करते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए स्टडी स्पोकन इंग्लिश और आनंद लेते रहिए इंग्लिश का। क्या आपने प्रश्न नहीं पूछा? क्या वह आज नहीं आया? क्या वे खाना नहीं खाए? क्या राजू वहां नहीं गया? क्या हमने उसे नहीं देखा? क्या अंजलि नहीं सुनी? तो ऐसे प्रश्न पूछने के लिए जब हम कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं, और जब ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो हम इसकी इंग्लिश को इस तरह से बनाते हैं। पहले डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या आपने प्रश्न नहीं पूछा? तो पहले तो हमें डिडंट यूज करना है। क्या यूज करना है? डिडंट। डिडंट के बाद सब्जेक्ट होगा आपने, तो यूज करना है यू। डिडंट यू। अब पूछने के लिए वर्ब है आस्क। डिडंट यू आस्क? अब क्या नहीं पूछा? क्वेश्चन, तो यहां लिखना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मार्क। डिडंट यू आस्क क्वेश्चन? क्या आपने प्रश्न नहीं पूछा? क्या वह आज नहीं आया? क्या वह आज नहीं आया? तो पहले तो हमें यूज करना है डिडंट। डिडंट सब्जेक्ट है ही और वर्ब है कम। डिडंट ही कम टुडे? डिडंट ही कम टुडे? क्या वह आज नहीं आया? क्या वे खाना नहीं खाए? तो पहले तो क्या करना है? डिडंट दे, और खाने के लिए ईट, और भोजन के लिए आप फूड रखें। अब आपका पूरा पूरा सेंटेंस हो गया। डिडंट दे ईट फूड? क्या वे खाना नहीं खाए? क्या राजू वहां नहीं गया? डिडंट राजू गो देयर? डिडंट राजू गो देयर? क्या राजू वहां नहीं गया? क्या हमने उसे नहीं देखा? डिडंट वी सी? अब उसे के लिए आप चाहे तो हिम लिखें और आप चाहे तो हर लिखिए। डिडंट वी सी हिम या डिडंट वी सी हर, ये डिपेंड करता है कि उसे कौन है, सी है या ही है। क्या अंजलि नहीं सुनी? तो डिड नॉट। डिडंट अंजलि हियर? डिडंट अंजलि हियर? क्या अंजलि नहीं सुनी? आपके पूरे सेंटेंस कैसे होते हैं? क्या आपने प्रश्न नहीं पूछा? डिडंट यू आस्क क्वेश्चन? क्या वह आज नहीं गया? डिडंट ही? क्या वह आज नहीं आया? डिडंट ही कम टुडे? क्या वे खाना नहीं खाए?
डिडंट दे ईट फूड? क्या राजू वहां नहीं गया? डिडंट राजू गो देयर? क्या हमने उसे नहीं देखा? डिडंट वी सी हिम? क्या अंजलि नहीं सुनी? डिडंट अंजलि हियर? तो इस तरह से आपके ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव में पूरे होते हैं। अब आप WH वाले प्रश्न भी तो करते हैं, तो आइए कुछ ऐसे प्रश्नों को देखें जो WH से तैयार होते हैं। WH कहने का मतलब है हु, whom, what, where, why, when। जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड हैं उन्हें हम WH कहते हैं, क्योंकि हाउ को छोड़कर नॉर्मली सभी वर्ड WH से ही शुरू होते हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं समझने का, और आप बने रहिए वीडियो के साथ और समझते रहिए, आनंद लेते रहिए स्टडी स्पोकन इंग्लिश का। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे वह क्यों वहां गया? आपने क्या किया? मैंने उसे कब देखा? उन्होंने क्या देखा? वे कैसे यहाँ आए? आपने कब पूछा? तो जब इस तरह से प्रश्न हमें करना होता है तो सबसे पहले हम WH वाले वर्ड लिखते हैं, उसके बाद से डिड, फिर सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह क्यों वहां गया? तो क्यों के लिए हमें तो पहले क्या लिखना है? वाई। उसके बाद आपको यूज करना है डिड, और गया कौन? वह। तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। वाई डिड ही? अब वर्ब आएगा, वर्ब क्या है? गो, और वहां के लिए देयर। वाई डिड ही गो देयर? वह क्यों वहां गया? आपने क्या किया? आपने क्या किया? तो क्या के लिए आपको यूज करना है व्हाट, उसके बाद से आपको डिड यूज करना है, और फिर सब्जेक्ट आपने के लिए यू। व्हाट डिड यू? और क्या किया करने के लिए डू। अब प्रश्न होता है व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया? मैंने उसे कब देखा? मैंने उसे कब देखा? तो कब के लिए होता है व्हेन। व्हेन के बाद हमें डिड यूज करना है, और उसके बाद से सब्जेक्ट जिसने देखा या नहीं देखा। तो आई हो गया, व्हेन डिड आई? मैंने उसे कब देखा? देखने के लिए आपको यूज करना है सी। व्हेन डिड आई सी? मैंने उसे कब देखा? तो उसे के लिए क्या होता है? हिम। व्हेन डिड आई सी हिम? मैंने उसे कब देखा? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड आई सी हिम? मैंने उसे कब देखा? उन्होंने क्या देखा? अब उन्होंने क्या देखा? तो क्या के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? व्हाट। व्हाट के बाद डिड, और उन्होंने के लिए दे। व्हाट डिड दे सी? व्हाट डिड दे सी? उन्होंने क्या देखा? वे कैसे यहाँ आए? तो कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ। हाउ के बाद डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट वे। वे के लिए हम दे ही यूज करते हैं, तो हाउ डिड दे? आने के लिए कम, और यहाँ के लिए हियर। अब पूरा आपका वाक्य तैयार होता है, हाउ डिड दे कम हियर? वे कैसे यहाँ आए? आपने कब पूछा? तो कब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन। व्हेन के बाद में हम डिड यूज करेंगे, और उसके बाद से सब्जेक्ट आपने। आपने के लिए यू। व्हेन डिड यू? और पूछने के लिए आस्क। व्हेन डिड यू आस्क? आपने कब पूछा? अब आपके पूरे ट्रांसलेशन जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, वह क्यों वहां गया? व्हाई डिड ही गो देयर? आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? मैंने उसे कब देखा? व्हेन डिड आई सी हिम? उन्होंने क्या देखा? व्हाट डिड दे सी? वे कैसे यहाँ आए? हाउ डिड दे कम हियर? आपने कब पूछा? व्हेन डिड यू आस्क? तो इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आइए कुछ हम ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए स्टडी स्पोकन इंग्लिश। उसने क्या कहा? वे कब आए? आज मैं जल्दी उठा। हम कुछ नहीं पूछे। हमने कुछ नहीं पूछा। सुमन होमवर्क नहीं की। कमला कहाँ गया?
कमल कहाँ गया? उसने क्या कहा? वेक अप आए, आज मैं जल्दी उठा। हमने कुछ नहीं पूछा, सुमन होमवर्क नहीं की। कमल कहाँ गया? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इस तरह से बात जब हमें बोलना होता है तो हम अलग अलग तरीकों से इसे बनाते हैं, जो आपने ऑलरेडी इस वीडियो में सीख लिया। तो उसने क्या कहा, तो आपने सीखा WH में, तो व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। वे कब आए, तो आपको यूज करना है व्हेन डिड दे, व्हेन डिड दे कम, वे कब आए। आज मैं जल्दी उठा, आज, आप चाहे तो वेकअप लगाइए, आई वेकअप अर्ली टुडे, आई वेकअप अर्ली टुडे, आज मैं जल्दी उठा। हमने कुछ नहीं पूछा, हमने कुछ नहीं पूछा, वी डिडंट आस्क एनीथिंग, He didn't ask anything, हमने कुछ नहीं पूछा। सुमन होमवर्क नहीं की, सुमन होमवर्क नहीं की, सुमन didn't do homework। कमल कहाँ गया? Where did कमल गो, Where did कमल गो? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं कोलंबस, तो खोजा, तो इसको कहते हैं डिस्कवर्ड, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इस तरह से आपके सेंटेंस में उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से, वे कब आए, व्हेन डिड दे कम, आज मैं जल्दी उठा, आई वेक अप अर्ली टुडे, हमने कुछ नहीं पूछा, वी डिडंट आस्क एनीथिंग, सुमन होमवर्क नहीं की, सुमन डिडंट डू होमवर्क, कमल कहाँ गया, कमल कहाँ गया, वेयर डिड कमल गो, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो इस तरह से आपके सेंटेंस हमने सॉल्व कर दिए। आपको करना क्या है, पढ़ना है, लिखना है और ज्यादा से ज्यादा याद करना है। आपको कोशिश करना है कि वीडियो को देखते रहें, जहां जरूरत पड़े उसे पॉज कर लें, सेंटेंस को लिख लें, ट्रांसलेशन को भी लिखें, उसे समझने की कोशिश करें। और अगर कहीं भी आपको समस्या आ रही हो तो आप तुरंत कमेंट में लिख भेजें कि सर इस पॉइंट को मैं नहीं समझ पाया, ताकि आपके समझ को मैं और भी विकसित करने में आपकी मदद कर सकूं। बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए स्टडी स्पोकन इंग्लिश, और हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। जब हमें फ्यूचर में बोलना होता है, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तुम लेख लिखोगे, वे अंग्रेजी सीखेंगे, अंश टीवी देखेगा, बिमला सवाल पूछेगी, बिमला सवाल पूछेगी, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो इस तरह की अंग्रेजी जब हमें बोलनी होती है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल का यूज करते हैं, और फिर वर्ब वन होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। आप बुक में विल और शैल दोनों ही यूज पाएंगे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रचलन उठता जा रहा है, और आप विल लिखें, विल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, विल का धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शैल को भी आप जाने, इसलिए कि बुक में जो चीजें लिख दी गई है आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, उसमें जहां शैल मिलता है तो भी आप समझे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कही गई है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो मैं के लिए आप यूज करेंगे आई,
और आई के साथ में आप विल यूज कीजिए। आई विल रीड, आई विल स्टडी इंग्लिश। आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। तुम लेख लिखोगे, तो तुम के लिए यू होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल, और लिखने के लिए राइट होता है, और लिखना है लेख। तो लेख को हम क्या बोलते हैं? एसे, ESSAY। अब क्या हो जाएगा? यू विल राइट एन एसे, तो लेख लिखोगे। वे अंग्रेजी सीखेंगे, तो वे के लिए हम यूज करते हैं दे के साथ में भी हमें यूज करना है विल, दे विल, और सीखने के लिए होता है लर्न, और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। दे विल लर्न इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीखेंगे। अंश टीवी देखेगा, अब अंश नाम है तो हम तो अंश ही लिखेंगे, अंश विल। अब देखने का होता है वॉच, जब हम किसी चीज को गौर से देखते हैं तो उसको वॉच बोलते हैं। अंश विल वॉच, क्या वॉच करेगा भाई? टीवी। अंश विल वॉच टीवी, अंश टीवी देखेगा। बिमला सवाल पूछेगी, बिमला सवाल पूछेगी, तो बिमला के लिए आपको तो लिखना है बिमला, और उसके बाद से बिमला विल, और आस्क, बिमला विल आस्क, क्या पूछेगी? सवाल। तो सवाल के लिए आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, बिमला विल आस्क क्वेश्चन, बिमला सवाल पूछेगी। मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं के लिए आई के साथ भी आप यूज कीजिए विल। आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। कब जाऊंगा? आने वाले कल में, टुमारो। अब आपके पूरे वाक्य हो गए, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब आपके पूरे ट्रांसलेशन होते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, आई विल स्टडी इंग्लिश, तुम लेख लिखोगे, यू विल राइट एन एसे, वे अंग्रेजी सीखेंगे, दे विल लर्न इंग्लिश, अंश टीवी देखेगा, अंश विल वॉच टीवी, बिमला सवाल पूछेगी, बिमला विल आस्क क्वेश्चन, मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो इस तरह से आपके ट्रांसलेशन बनते हैं। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट में हम नेगेटिव में भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें एक्टिव में एफर्मेटिव के साथ साथ हमें नेगेटिव में भी तो बात करना होता है। क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा और वहीं पे कोई जिद्दी लड़का हो, कहता हो कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, तो उसका भी तो इंग्लिश हमें जानना है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं नेगेटिव को जानने का। बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए स्टडी स्पोकन इंग्लिश और आनंद उठाइए इंग्लिश का। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, अंशिका नहीं सुनेगी, तुम वहां नहीं जाओगे, वह मुझसे बात नहीं करेगा, वे यहाँ नहीं आएंगे। जब इस तरह की इंग्लिश हमें बोलना होता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप चाहे तो विल नॉट का अलग अलग यूज करें या फिर शॉर्ट में उसे वॉन्ट यूज करें, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। स्पोकन में वॉन्ट का महत्व ज्यादा आता है, शॉर्ट में लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए आप बोले। अगर आप लिखना चाहते हैं तो दोनों ही एप्लीकेबल है, आप कोई भी लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई के साथ विल यूज करें, आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल, और आज के लिए टुडे। अब पूरा सेंटेंस होगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो तुम के लिए यू के साथ में यूज करते हैं विल, और उसके बाद से होता है नॉट, यू विल नॉट। अब खेलने के लिए प्ले, और क्रिकेट है तो आपको क्रिकेट लिखना है। आपके इस तरह से सेंटेंस होते हैं, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, अंशिका नहीं सुनेगी, तो आपने नाम लिखा अंशिका, आप उसके बाद लिखिए विल नॉट, अंशिका विल नॉट। अब सुनने का इंग्लिश होता है हियर,
अंशिका विल नॉट हियर, अंशिका नहीं सुनेगी। तुम वहां नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम के लिए यू, यू के बाद होता है विल, और यहाँ नॉट, वहां नहीं जाओगे तो गो देयर, यू विल नॉट गो देयर, या आप बोलिए यू वोंट गो देयर, वह मुझसे बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करेगा। वे यहाँ नहीं आएंगे, तो वे के लिए आप यूज करेंगे दे विल नॉट कम हियर, दे विल नॉट कम हियर, वे यहाँ नहीं आएंगे। अब आपकी बनावट हुई पूरी और कंप्लीट हुआ सेंटेंस। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब यहाँ बोल सकते हैं आई वोंट गो टू स्कूल टुडे। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू वोंट प्ले क्रिकेट, या यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। अंशिका नहीं सुनेगी, अंशिका विल नॉट हियर, या अंशिका वोंट हियर। तुम वहां नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर, यू वोंट गो देयर। वह मुझसे बात नहीं करेगा, ही विल नॉट या ही वोंट टॉक टू मी। वे यहाँ नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम हियर, या दे वोंट कम हियर। तो इस तरह से आपके इंग्लिश बनेंगे। आप वोंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विल नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपने एफर्मेटिव में पढ़ा, नेगेटिव में पढ़ा। आइए थोड़ा इंट्रोगेटिव का भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें हर तरह की बातों को बोलना पड़ता है, इसलिए हर तरह के सेंटेंस आप सीखते हैं तो आपको कोई भी झुका नहीं पाएगा, कोई भी आपको इंग्लिश बोलने से रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप कोशिश करें और सीखते रहें। क्या तुम मुझसे बात करोगे? क्या अमन यहाँ आएगा? क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे? क्या वह स्टडी स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करेगा? क्या वे यहाँ आएंगे? तो जब इस तरह की बात करनी होती है तो हम पहले विल का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन और अंत में ऑब्जेक्ट। क्या तुम मुझसे बात करोगे? तो पहले तो हमें क्या करना है, विल और तुरंत सब्जेक्ट विल यू। वर्ब होगा बात करने के लिए टॉक, और मुझसे के लिए टू मी। अब आपका पूरा सेंटेंस होगा विल यू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करोगे? क्या अमन यहाँ आएगा? अब विल पहले आपको लिखना है विल, और उसके बाद से अमन नाम हो गया, विल अमन कम, आने के लिए कम, और यहाँ के लिए हियर, विल अमन कम हियर, क्या अमन यहाँ आएगा? क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे? क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे? तो विल यू, और सीखने के लिए लर्न, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे? विल यू लर्न इंग्लिश। क्या वह स्टडी स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करेगा? तो पहले तो आपको लिखना है विल, और उसके बाद से ही, विल ही। अब शामिल होने के लिए ज्वाइन होता है, विल ही ज्वाइन। अब नाम है स्टडी स्पोकन इंग्लिश। विल ही ज्वाइन स्टडी स्पोकन इंग्लिश, क्या वह स्टडी स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करेगा? क्या वे यहाँ आएंगे? तो विल दे कम हियर, विल दे कम हियर। क्या तुम मुझसे बात करोगे? विल यू टॉक टू मी। क्या अमन यहाँ आएगा? विल अमन कम हियर। क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे? विल यू लर्न इंग्लिश। क्या वह स्टडी स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करेगा? विल ही ज्वाइन स्टडी स्पोकन इंग्लिश। क्या वे यहाँ आएंगे? विल दे कम हियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब आइए कुछ हम WH बनाते हैं, क्योंकि इसके इंट्रोगेटिव में, इसके नेगेटिव में और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या वे यहाँ आएंगे, अब नेगेटिव में करना है क्या वे यहाँ नहीं आएंगे। तो अब विल की जगह पे आपको लिखना है
वोंट, वोंट, बाकी सब वही रहेगा। वोंट दे कम हियर, तो वोंट दे कम हियर, क्या वे यहाँ नहीं आएंगे? तो इस तरह से नेगेटिव हो जाता है। विल की जगह में सिर्फ आप वोंट यूज करें, बाकी सब सेम रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ WH सीखने का प्रयास करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए स्टडी स्पोकन इंग्लिश। तुम क्या करोगे, वह कहाँ जाएगा, वे कब पूछेंगे, अंश कब पढ़ेगा, कमला कैसे नाचेगी, अंजलि क्या देखेगी, लोग क्या कहेंगे। जब इस तरह की बातें हमें बोलना होता है तो हम पहले WH लिखते हैं। WH वर्ड के बाद विल होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्या करोगे, तो क्या के लिए तो आपको यूज करना है व्हाट, विल यूज करना है व्हाट विल, और तुम के लिए यू, व्हाट विल यू, और करने के लिए डू, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। वह कहाँ जाएगा, तो कहाँ के लिए आपको यूज करना है वेयर, क्या यूज करना है वेयर, वेयर विल ही, वेयर विल ही गो, वह कहाँ जाएगा। वे कब पूछेंगे, तो कब के लिए आपको यूज करना है when, when will they ask, when will they ask, वे कब पूछेंगे। अंश कब पढ़ेगा, when will अंश study, अंश कब पढ़ेगा। कमला कैसे नाचेगी, तो कैसे के लिए लिखना होता है हाउ, हाउ विल, हाउ विल कमला, और नाचने के लिए होता है डांस, हाउ विल कमला डांस, कमला कैसे नाचेगी। अंजलि क्या देखेगी, व्हाट विल अंजलि सी, व्हाट विल अंजलि सी, अंजलि क्या देखेगी। लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे व्हाट विल, और पीपल, व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, वह कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो, वे कब पूछेंगे, व्हेन विल दे आस्क, अंश कब पढ़ेगा, व्हेन विल अंश स्टडी, कमला कैसे नाचेगी, हाउ विल कमला डांस, अंजलि क्या देखेगी, व्हाट विल अंजलि सी, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है और अंग्रेजी को मजबूत बनाना है। इसलिए गाइस आई विल टेल यू, प्लीज डोंट फॉलो एनीबॉडी, यू फॉलो योर स्टडी एंड बी हैप्पी आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग सीखने के बाद अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए और लोग क्या कहेंगे इसके पीछे मत पड़िए। आप एकदम एकजुट होकर के मनोबल को बढ़ाइए। मुझे इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए स्टडी स्पोकन इंग्लिश पर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व करते रहिए ताकि आप भी सीखें और आपके दोस्त भी सीखें।